मैं विजेंद्र सर एम्बिशन एकेडमी बैंक की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आओ आज फिर टॉपिक प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था भी कैसे कैसे डाई से क्वेश्चंस बनते हैं, सिक्कों से क्वेश्चंस बनते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना इसी में आ जाएगा कार्ड्स यानी ताश से। तो ताश से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, और उनको डिस्कस करते हैं। चलो देखो क्या क्या चीज़ होती है कार्ड्स में। पहले तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए अपने से, वहाँ से पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर निकाल के लाएंगे। तो आओ देखो कार्ड्स यानी ताश। तो इसकी टोटल पत्तियाँ कितनी होती हैं 52। कितनी होती हैं 52 52। अब ये दो हिस्सों में बढ़ जाएंगी, कितनी कितनी हो जाएंगी 26 26। एक काले रंग की हो जाएंगी और एक लाल रंग की हो जाएंगी, यानी रेड और ब्लैक। इसी तरह ये 26 है, इनको भी आप कर देंगे दो हिस्सों में। क्या क्या हो जाएगा दो हिस्से में, वही पान, लाल रंग की पान होता है और एक होता है ईट। इस पान को बोला जाता है हेड और ईट को बोला जाता है डायमंड। वही 13 13 है। इसी तरह इसको दो हिस्सों में बांट दिया जाता है 13 और 13। वही 13 क्या क्या हो जाएंगे इसमें, चेरी, एक हो जाता है हुक्का। चेरी को इंग्लिश में बोलते हैं कलब, हुक्कम को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड। तो इस तरह से पत्तियां आती हैं। भी पूछ लेगा हेड की पत्तियां कितनी होती हैं, बाउंड में तो अपने को पता है 13 होती हैं। पान बोल दे, चेरी बोल दे, कलब बोल सकता है, हुक्कम, स्पेड, तो कैसा भी क्वेश्चन बन जाए कोई दिक्कत नहीं। तो आओ अब हम ये जो 13 पत्तियां हैं किसी एक को डिस्कस कर लेते हैं। वही इसमें होंगी, वही इसमें होंगे और वही इसमें होंगी। तो आओ इनको और देखते हैं क्या क्या बनते हैं इसमें, क्या क्या इनको बोला जाता है। मान लीजिएगा ये पान है, पान की 13 पत्तियां थी ना। तो इसमें क्या क्या था, सबसे पहले ये था ए वाला मिलेगा, जिसको एस बोलते हैं, हिंदी में इसको इक्का बोला जाता है। फिर क्या 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसको 10, और हिंदी में इसको दहला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दहला। इसी तरह नेक्स्ट हो जाएगा जे, जिसको इंग्लिश में जैक बोला जाएगा, और हिंदी में इसको क्या बोल दिया जाएगा, गुलाम, गुलाम बोल दिया जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है क्यू यानी क्वीन, और हिंदी में इसको बेगम कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है के यानी किंग, हिंदी में इसको बादशाह बोला जाता है। ये हो जाता है। तो अब इसमें देखो ये जो 3 जो पत्तियां हैं ये कौन सी हैं, ये तस्वीर वाली पत्तियां बोलते हैं इनको। क्या बोला जाता है, तस्वीर वाली पत्तियां। तो इनको बोला जाता है तस्वीर वाली, तस्वीर वाली पत्तियां। तो तस्वीर वाली कितनी है, 1 2 और 3 है। अब यदि पूछ लिया जाए अल्फाबेट वाली, तो तस्वीर तो है ही है, साथ में ये अल्फाबेट भी तो लिख रखे हैं ना इनके साथ में। तो अल्फाबेट वाली ये भी हो जाएगी, और ये जो एस है, जो इक्का है, वो भी क्या हो जाएगा, अपना तस्वीर वाला हो जाएगा ना, सॉरी अल्फाबेट वाला हो जाएगा। तो ये भी क्या है, अल्फाबेट से रिलेटेड है, और ये भी क्या है, तस्वीर प्लस अल्फाबेट दोनों, ये याद है। तो अब अपने से देखो क्वेश्चंस क्या क्या बनेगा। यहाँ पे यदि तुमसे पूछ लिया जाए भी तस्वीर वाली पत्तियां कितनी हैं इन 13 में, तो तस्वीर वाली कितनी है बता दो शाबाश। तस्वीर वाली कितनी है, ये 3 है, तो ये 3 हो जाएंगे। यदि अल्फाबेट वाली पूछ ली जाए तो, सॉरी अल्फाबेट वाली पूछ ली जाए तो कितनी है अल्फाबेट वाली, 3 ये है और 1 ये, तो क्या हो जाएगा 4। कितनी है 4। इसी तरह संख्या वाली पूछ ली जाएगी, क्या पूछ लिया जाएगा, संख्या वाला। नेक्स्ट क्या पूछ लिया जाएगा, संख्या वाला।
तो संख्या वाली कितनी है 2 से लेकर के 10 तक यानी 9 हो गए। तो ये समझ में आ गया होगा। इसमें भी क्या क्या क्वेश्चन आ जाएगा, इसको इक्का, ये क्या हो जाएंगी तस्वीर वाली प्लस अल्फाबेट वाली, तो तस्वीर वाली तो हो जाएंगी 3, अल्फाबेट वाली कितनी हो जाएंगी 1 और 3 ये 4 हो जाएगी। संख्या बाकी जो बच गई वो संख्या हो जाएंगी। इसी तरह के 13 यहाँ पे होंगे, भी ईट की हो जाएंगी, पान की हो जाए सॉरी भूकंप की हो जाएंगी, चिड़ की हो जाएंगी। तो अब अपने से कुल पूछ लिया जाएगा। क्या पूछ लिया जाएगा कुल, क्या क्वेश्चन बनेगा कुल पूछ लिया जाएगा। जी बताएं कुल तस्वीर वाली कितनी है, तो तस्वीर वाली बता देंगे ना भी तस्वीर वाली एक में 3 है, नेक्स्ट में 3 है, तो 3 चौके 12 हो जाएंगी। तस्वीर वाली कुल कितनी हो जाएंगी 12। अल्फाबेट वाली कुल कितनी हो जाएंगी, शाबाश बताएं अल्फाबेट वाली कितनी हो जाएंगी, 4 एक में है 4 4 4 तो कितनी हो जाएंगी 16। वेरी गुड शाबाश। आगे क्या संख्या वाली पूछ लिया जाएगा, जी संख्या वाली बताएं कितनी है, तो 9 एक में है यानी 9 एक में है तो 9 9 9 4 जगह हो जाएंगी, तो 9 चौके 36 ये हो जाएंगे। तो इस तरह से पतियां बनती हैं अपनी, क्या बन जाएंगी ये पतियां बन जाएंगी। चलो अब इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेगा उनको डिस्कस करते हैं, क्या क्या पूछा जाता है वही अब डिस्कस करेंगे। ये बेसिक बातें हैं, ये नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे ये कहाँ से कैसे कैसे आता है। अबाउट डायरेक्ट क्या पूछा जाएगा, प्रायिकता पूछी जाएगी। जी उस पत्ती के निकलने की प्रायिकता क्या है, उसके निकलने की प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला अपने को पता है, प्रायिकता के लिए क्या बताया था लास्ट वीडियो में भी, संभावित अपॉन कुल। भी संभावित जो चांसेस हैं वो ले लेंगे और अपॉन में क्या है कुल चांसेस ले लेंगे। अब क्या करना है अपने को, कि ताश की कोई डब्बी है अपने पास, ये लीजिएगा, इसमें से ताश को बाहर निकालना। क्या करना है, इससे बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए क्या बताया था तुम्हें फर्स्ट वीडियो में, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की जो लगाई थी हमने, तो उसमें पढ़ा था कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। किसका, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, तो कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला बताया था, NCR वाला। क्या बताया था, NCR वाला। तो अब इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ये NCR वाला फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। आओ देखो कैसे कैसे क्या क्या करेंगे। अब क्वेश्चंस बनेगा, ताश की कोई डब्बी है जिसमें 52 पत्तियां हैं, उसमें से एक पत्ती निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है, एक पत्ती। एक पत्ती निकाली जाती है, तो उसके, तो बताएं उसके तस्वीर वाली होने की प्रायिकता क्या है, तस्वीर वाली होने की प्रायिकता क्या है। ये पूछा, कौन सी, तस्वीर वाली। तो तस्वीर वाली होने की प्रायिकता क्या है, तो वही शाबाश वेरी गुड संभावित। तो संभावित में क्या लेंगे हम, टोटल अपने को पता तस्वीर वाली कितनी होंगी, भी एक में 3 थी, 3 3 3, तो 4 जगह कितनी हो जाएंगी 12। तो 12 संभावित की जगह क्या ले लेंगे, 12 में से कोई भी 1 लेनी है, भी एक पत्ती लेनी है ना, तो 12 में से कोई एक ले लेंगे। अपॉन क्या कर देंगे, कुल। कुल कितनी पत्तियां हैं, 52, जो टोटल होता है 52, और उसमें से क्या है, एक यहाँ पे। जितनी निकालने के लिए बोला जाए, जितनी पत्ती निकालने के लिए बोला जाए वो क्या कर दो, R की जगह, NCR होता है ना, R की जगह। जो जितने संभावित चांसेस हैं वो लिख दो N की जगह। ऐसे हमको सोल्व करना है। तो अब इसको सोल्व कर दो भी, 12C1 और 15C1। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना सीख चुके हैं आप। 12C1 को कैसे सोल्व करते हैं, भी NCR है ना, यानी n का फैक्टोरियल अपॉन में क्या करेंगे, n माइनस में r का फैक्टोरियल, इनटू में क्या हो जाएगा, r का फैक्टोरियल। तो आओ इस फॉर्मूले से इसको सोल्व करते हैं। तो 12 में से क्या हो जाएगा, 1 जाएगा। ये कर दिया, एक स्टेप और आगे कर देता हूँ, 11 का फैक्टोरियल अपॉन में क्या कर देंगे, भी 12 माइनस 1
इसका फैक्टोरियल इनटू में r क्या है 1, इसका फैक्टोरियल। 12 माइनस 1 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी 11 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो 11 के फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। क्या बच गया यहाँ पे 12c1 की जगह 12, यानी nc1 जहाँ पे भी आ जाएगा उसकी वैल्यू क्या होती है n ही होती है, nc1 आ जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है n ही होती है। तो आओ देखो, तो 12c1 का मतलब क्या हो जाएगा 12, 15c1 का मीनिंग भी क्या हो जाएगा, सॉरी 52c1 का मीनिंग भी क्या हो जाएगा 52 बन जाएगा। अब इसको सोल्व कर दो 3 और ये क्या हो जाएगा 13, 3/13 ये आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। इस तरह से कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है, जो जो दे रखा है उसको समझो और वो पॉसिबल यानी संभावित की जगह रख दो और कुल अपने को पता है एक डब्बी में कितनी पत्तियां हैं वो देखते हैं। चलो तो एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसमें, और क्या क्या बन सकता है। वही एक डब्बी है जिसमें 52 पत्तियां हैं, उसमें से क्या निकालने हैं एक पत्ती निकालनी, क्या निकालनी है एक पत्ती। तो उस पत्ती की अब कंडीशन लगा देगा, एक पत्ती तो निकालनी है, उसे वो जो पत्ती निकलेगी वो क्या होनी चाहिए हुक्कन अथवा लिखा आ सकता है या लिखा आ सकता है, अदरवाइज लिखा आ सकता है, इन तीनों में से कुछ भी लिखा आ सकता है, हुक्कन अथवा या अदरवाइज तस्वीर वाली होने की प्रायिकता क्या है, होने की प्रायिकता क्या है ये पूछा जाएगा। 52 पत्तियां हैं, उसमें से क्या है एक पत्ती निकालनी है, वो जो पत्ती निकालेंगे उसके हुक्म अथवा या फिर या अदरवाइज तस्वीर वाली होने की प्रायिकता क्या है। तो चलो देखो हुक्म की कितनी पत्तियां होंगी, 52 में से हुक्म की कितनी होती हैं 13 होती हैं, शाबाश 13 ले लेंगे, उसमें से क्या लेनी है एक ही पत्ती निकालनी है C1, अथवा या अदरवाइज में से कोई भी लिख दो 13C1, या फिर क्या है तस्वीर वाली। तो तस्वीर वाली बताओ शाबाश कुल कितनी पत्तियां होती हैं, भी तस्वीर वाली पता है एक में 3 होती हैं, दूसरे में भी 3 होती हैं, यानी 12 होती है टोटल। अब उन 12 में से 3 शायद इस हुक्म में चली गई होगी, कितनी बच गई पीछे 9 बच गई, तो उन 9 में से भी क्या निकालना है एक निकालना है। ये तो हो गया अपना संभावित, क्या हो गया संभावित, क्या बोला गया है हुक्म या तस्वीर वाली। तो हुक्म की 13 है, तस्वीर वाली वैसे तो 12 होती है, उसमें से क्या हो जाएगा 3 माइनस होगी, क्यों होगी क्योंकि ये हुक्म में जा चुकी है, वहां पे निकल चुकी है। अब उनमें क्या करेंगे कुल कुल कितनी पत्तियां हैं 52, तो 52 में से कितने निकालने हैं एक निकालने। अब बता देता हूं छोटी सी बात याद रखना, ये जो या है या फिर इसकी जगह क्या आ जाएगा और एंड जिसको बोलते हैं, ये दो सिंबल याद रखो, अथवा या अदरवाइज आ जाए तो उसका मीनिंग है वहां पे प्लस का सिंबल लगाना है, और या फिर एंड में से कोई भी लिखा आ जाएगा तो कौन सा सिंबल लगाना है क्रॉस का सिंबल लगाना है। बस ये दो सिंबल याद रख लेना क्वेश्चन सॉल्व। अब या है तो कौन सा सिंबल लगाएंगे प्लस वाले लगाएंगे, शाबाश क्या कर देंगे प्लस। अब ये तुम्हें बता चुका हूं मैं NC1 का मतलब n ही होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13, NC1 का मीनिंग क्या हो जाएगा n ही होता है, वेरी गुड, NC1 का मीनिंग n ही होता है, बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व। 13 और 9 क्या हो जाएगा 22 बन जाएगा, अपॉन क्या है 52। अब इनको सोल्व कर दो, भी 2 से कट जाएगा 11 और ये 26, 11/26 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। कर सकते हैं, इजी है सरस। और चलते हैं देखो इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ये तो है एक पत्ती, क्या है एक पत्ती,
अब इसी तरह दो पत्तियों को निकलवा लेगा, तो दो पत्तियों से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। बस यही थोड़ा सा समझना है अपने को, या दिया है या फिर और दिया है। या दिया हो तो प्लस लगा देंगे, और दिया हो तो क्रॉस लगा देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाई दो पत्ती निकालनी है, 52 पत्तियां हैं एक डब्बी में, और उसमें से क्या निकालनी है, दो पत्ती। कितनी निकालनी है, दो पत्ती। तो अभी क्या बोलेगा, वो जो दो पत्ती हैं उनमें से एक के अल्फाबेट वाली, अल्फाबेट और एक के लाल रंग होने की प्रायिकता। कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, बस अपने को तो बेसिक जो बातें हैं ना वो समझना है, वो समझने की कोशिश करो। भी भाई ये 52 पत्ती है, उनमें से क्या है, दो पत्ती निकालनी है। एक के तो क्या होना चाहिए, अल्फाबेट वाली। आओ शाबाश, संभावित बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या करेगा, संभावित बनाने के लिए क्वेश्चन बनता है। उन तो यहाँ से पता चल जाता है कितनी पत्तियां हैं, 52 में से दो निकालनी है। अब की बात आओ देखो, एक के तो अल्फाबेट, अल्फाबेट वाली बताओ शाबाश कितनी होती है टोटल 52 में, अल्फाबेट वाली कितनी हो जाएंगी, 16 होती है। कितनी होती है, 16। 16 में से क्या निकालनी है, एक पत्ती, तो ये निकाल देंगे, शाबाश वेरी गुड। नेक्स्ट और आ गया होगा, देखो और के लिए क्या करना है, सिंबल अपने को पता ही है, क्रॉस का लगा देंगे यानी गुना का सिंबल लगा देंगे। एक पत्ती कौन सी होनी चाहिए, लाल रंग। शाबाश, बताएं लाल रंग की कितनी होती है, सबसे पहले बताया था ना, काले रंग की, लाल रंग की, लाल रंग की 26, काले रंग की 26, तो यानी लाल रंग की कितनी होंगी, 26। 26 में से ये बताएं 8 पत्ती तुम्हारी अल्फाबेट वाली चलेगी ना, भी टोटल जो लाल रंग की 26 हैं उसमें से 8 तुम्हारी अल्फाबेट वाली थी, 8 लाल रंग की थी, 8 काले रंग की थी, यही तो होती है ना। तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस कर लो, तो कितनी बच गई तुम्हारी, 8 बच गई। यानी लाल रंग की पत्तियां जो हैं वो क्या करेंगे, सॉरी 8 माइनस कर देंगे, टोटल जो 26 हैं तो कितने हो गया, 18 हो गया। लाल रंग की टोटल पत्तियां कितनी हैं, 26। 26 में से क्या हो जाएगा, 8 अपनी अल्फाबेट वाली निकल चुकी हैं, तो कितनी बच गई, 18। 18 में से क्या लेना है, एक पत्ती लेना है। अपोन में आ जाओ, क्या हो जाएगा, 52 में से कितनी निकालनी है, दो निकालनी है। बस क्वेश्चन सॉल्व, 52 से 2 हो जाएगा। और का मीनिंग क्या हो जाएगा, गुना करने से। NC1 का मतलब है n होता है, 18C1 का मीनिंग है 18 होता है। 16 इंटू 18 बच गया ऊपर। तो अब नीचे वाला सोल्व करके बता देता हूँ क्या है। 50C2 को कैसे सोल्व करेंगे भाई, 52 का फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा, 52 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू में 2 का फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो 52 को क्या कर देंगे, 51 इंटू 50 का फैक्टोरियल, 50 का फैक्टोरियल, 52 में से 2 गया 50। तो यहाँ पे भी क्या बच गया अपने पास, देखो 50 का फैक्टोरियल। अब 50 के फैक्टोरियल से 50 का फैक्टोरियल कट जाएगा, और क्या 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी ये 26 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला अपने को, 52C2 को सोल्व किया तो क्या मिला, 26 गुना में 51। ये इसके नीचे ले आओ, ये नीचे 26 गुना में 51। अब इनको सोल्व कर लो भी, जो हो रहा है जहां तक 2 से काट लो, ये क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 13। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, नीचे नीचे वाले की मल्टीप्लाई कर दो, वो अपना आंसर बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो शाबाश, बताएं वेरी गुड। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, 8 और 6 14, और नीचे क्या बच जाएगा अपना 13 और 51 है, 3 हो जाएगा, और ये 6 से 3 हो जाएगा। तो ये अपना सॉल्यूशन बन जाएगा इसकी प्राइड का। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। चलो एक दो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, इसमें क्या क्या बनता है। अब देखो क्वेश्चंस क्या आ जाएगा अपना, मैं नॉर्मल क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर जो पेपर में पूछा गया है वही पूछता हूँ।
तुमसे देखो इक्वेशन लिखो, बस करते हैं ट्राई। भी वही है, एक ताश की डब्बी है, उसमें से क्या है, एक पत्ती निकालनी। क्या निकालनी है, एक पत्ती। भी 52 पत्तियां हैं, उसमें से क्या निकालनी है, एक पत्ती निकालनी है। तो वो जो पत्ती है उसकी बताएगा, कंडीशन लगा रखी है अपने पास, क्या है, हुक्म या फिर क्या होना चाहिए, इक्का, या फिर लाल रंग, या फिर क्या, लाल रंग। इस तरह से पूछा जाएगा, हुक्म या फिर इक्का या फिर लाल रंग के होने की प्रायिकता क्या। भाई ये 52 पत्तियां हैं टोटल, तो 52 में से क्या है, या तो इक्का हो। इक्के कितने होते हैं 52 पत्तियों में, शाबाश बताएं, 4। तो 4 में से क्या कोई एक निकालनी है, या का मीनिंग प्लस इक्का, सॉरी। अब ये जो हुक्म बोला, अभी हुक्म जो है, हुक्म की कितनी पत्तियां हैं, 13 है। 13 में से कोई एक देंगे। इसी तरह क्या है, ये इक्के कितनी होती है पत्तियां, 4। 4 में से ये बताएं, एक हुक्म में चला गया ना इक्का, तो कितनी बच गई है, देखो 3 बच गई। 3 में से कोई एक ले लेंगे। फिर क्या है, या का मीनिंग प्लस लाल रंग। लाल रंग की टोटल कितनी होती है बताएं, शाबाश, वेरी गुड, 26 होती। 26 में से अपने ये 2 इक्के निकल के ना, 26 में से ये 2 इक्के निकल गए, तो कितने बच गए टोटल, 24। तो 24 जो है उनमें से कोई एक निकालना है। नीचे क्या आ जाएगा, 52। 52 में से क्या निकालना है, कोई एक पत्ती। तो इनको सोल्व कर लो कि NC1 का मतलब n, NC1 का मीनिंग n, NC1 का मीनिंग n। 13 और 3 16 और 24, ये क्या हो जाएगा अपना 40। क्या बन गया, 40 अपॉन NC1 का मतलब n हो जाएगा। अब इनको सोल्व कर लो, 10 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, 10 अपॉन 30। ये क्वेश्चन बनता है। नो, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, और क्या पूछा जा सकता है। अब इसमें नॉर्मल क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, बाय डिफॉल्ट यदि कुछ भी कंडीशन ना दे रखी हो तो हम उस पत्ती को रिप्लेस में नहीं लेते। एक बार जो निकल गई ना तो उसको निकली हुई मानते हैं। वे देखो मैंने किया था, कहीं पीछे देखा होगा, हुक्म की कितनी पत्तियां ले ली थी, 13। फिर मैं इक्का निकाल रहा था, क्या निकाल रहा था, इक्का। तो इक्के टोटल 4 होते हैं, 4 में से निकलना चाहिए था ना एक, पर मैंने क्या किया, वहां पे 3 में से निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि मैंने एक हुक्म में निकला हुआ मान चुका था। तो कहते कि नहीं, इसी तरह से बाय डिफॉल्ट यदि दे ना रखा हो क्वेश्चन में तो वो पत्ती हम रिप्लेस नहीं करते। यदि क्वेश्चन में बोल दिया जाए रिप्लेस करने के बाद, यानी प्रतिस्थापन करने के बाद, क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रतिस्थापन करने के बाद, प्रतिस्थापन का मतलब रिप्लेस, भी वापिस वो पत्तियां डाल दी जाती, निकालने मान लिया और फिर डाल दिया। तो ये क्वेश्चन और देखो, शाबाश, वही है, ताश की गड्डी है, उसमें से क्या है, 2 पत्तियां निकालनी। कितनी, 2 पत्तियां निकालने हैं। अब उनकी क्या होने की, एक के ईट और दूसरी के क्या होना चाहिए, राजा, जिसको बादशाह बोलते हैं, किंग जिसको बोलते हैं, वो। एक के ईट और दूसरे के राजा होने की प्रायिकता क्या है। तो शाबाश, रिप्लेस करना है, अब की बार 2 पत्तियां निकालनी है। तो ईट की टोटल कितनी होती हैं, 13। इसमें से क्या है, 1, और का मीनिंग क्या हो जाएगा, गुना। किंग, राजा कितने होते हैं, 4 होते हैं ना टोटल 52 में, तो 4 में से देखो एक तो ईट में जा चुका है, तो अपने को यहाँ पे 3 लेने चाहिए ना, पर यहाँ पे 3 नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे, रिप्लेस हो चुकी है, वापिस जा चुका है वो इक्का, तो कितना मान लेंगे, हमें 4 ही बादशाह माने जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 किंग हो जाएंगे और उसमें से एक निकल जाएगा। अपॉन क्या हो जाएगा अपना 52 टोटल पत्तियां हैं, उसमें से क्या निकालनी है, 2 निकालने। बस इसको सोल्व कर दो। तो 13C1, 13 इंटू 4C1, 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 52। C2 को पीछे सोल्व करके दिखाया था मैंने कैसे सोल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपना 26 इंटू 51 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, ये लोग एक बार फिर करवा देता हूँ।
51 इंटू में क्या हो जाएगा 50 का फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा बी 52 में से क्या हो जाएगा 2 माइनस करेंगे इसका फैक्टोरियल इंटू में 2 का फैक्टोरियल, तो ये क्या बन जाएगा अपना 50 का फैक्टोरियल। ये 50 का फैक्टोरियल से ये कट जाएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 था, 2 से ये कट जाएगा 26, 26 इंटू क्या हो जाएगा 51, 26 इंटू 51। इनको सोल्व कर लेंगे फिर इनको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा बस, तो क्या हो जाएगा 2/51, तो ये अपना आंसर बन जाएगा। तो ये रिप्लेस जो प्रतिस्थापन है इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना क्या क्या कैसे कैसे करवा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना।